और गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चौथा सिकंद और उसके अंदर 30वां अध्याय 30वां। प्रिचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान देना। प्रिचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान देना। विदुर जी ने पूछा, विप्रवर, आपने राजा प्राचीन बरही के जिन पुत्रों का उल्लेख किया था, उन्होंने रुद्र स्तोत्र के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके कौन सी सिद्धि प्राप्ति की? प्रिचेताओं ने भगवान शंकर का साथ पाकर मुक्ति प्राप्त की या नहीं, कृपया कर बताइए। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रिचेताओं ने समुद्र में खड़े होकर रुद्र स्तोत्र का गायन करके श्री हरि को प्रसन्न किया। उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम पर मेरा बड़ा प्रेम है, वर मांगो। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्रचित्त होकर रुद्र गीत से मेरी स्तुति करेंगे, मैं उन्हें इच्छित वर प्रदान करूंगा। तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। तुम्हें एक ऐसा प्रतिभाशाली पुत्र प्राप्त होगा जो गुणों में ब्रह्मा जी के समान होगा और संसार में विख्यात होगा। उनकी संतानें समस्त लोगों में अपना वर्चस्व सिद्ध करेगी। हे राजकुमारों, कंडू ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने प्रमलोचा नामक की एक अपर्षा भेजी थी। उससे कमल नयनी एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे ऋषि के पास ही छोड़कर वह स्वर्ग को चली गई। वह कन्या अब युवा हो चुकी है। तुम उस कन्या से विवाह कर लो, क्योंकि तुम सभी एक ही धर्म और स्वभाव के हो। इसलिए वह कन्या तुम सभी को अपना पति मानकर तुम सभी से समान प्रेम करेगी। तुम लोग 10 लाख वर्ष तक पूर्ण शक्तिशाली रहते हुए दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी भक्ति से तुम्हारे सारे वासनामय पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम लोक परलोक में नरक तुल्य भोगों से ऊपर उठकर मेरे धाम को प्राप्त करोगे। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी घर के बंधनों से परे होते हैं। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनकर अपने हृदय में मेरे नित्य नए रूप के दर्शन करते हैं। उन्हें मोह, शोक और हर्ष कुछ भी अनुभव नहीं होता। वे मुझ में ही लीन रहते हैं। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, भगवान के दर्शनों से प्रिचेताओं के सभी पाप नष्ट हो गए। उन्होंने श्री हरि को हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, प्रभु, आप भक्तों के कलेश दूर करने वाले हैं। हम आपको नमन करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधनों को दूर कर देता है। आप वासुदेव नंदन श्री कृष्ण हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आपने दर्शन देकर हम पर जो कृपा की है, उससे हमारा चित्त शांत हो गया है। आप सभी प्राणियों के अंतःकरण में निवास करते हैं। शुद्र से शुद्र प्राणियों पर आप दया करने वाले हैं। हे जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? यहाँ से एक सीख लेनी चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करना, लेकिन हम क्या संसार को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं।
संसार मुझसे नाराज न हो जाए, ये मुझसे नाराज न हो जाए, वो मुझसे नाराज न हो जाए। कभी ये नहीं सोचते परमात्मा मेरे से नाराज न हो जाए। अच्छा, आप बोलोगे पता कैसे चले परमात्मा नाराज हो रहा है? गुरु नाराज हो रहा है, समझना परमात्मा नाराज हो रहा है, पक्की बात। गुरु और परमात्मा में कोई भेद है क्या? अगर भेद है तो फिर गुरु किस चीज का? गुरु है यानी वो परमात्मा के करीब है, अरे परमात्मा ही है। गुरु नाराज है, समझना परमात्मा नाराज है। अच्छा, आपकी कई बार अंदर में भी ग्लानि होती है ना, ये मैंने कर दिया, वो मैंने कर दिया, हमसे हम नाराज हैं। आपने कोई डायलॉग सुना होगा, कितनी बार लोग कहते हैं अपनी नजर में गिर जाए वो बहुत मुश्किल से उठता है। अपनी नजर में गिर जाना यानी क्या? कुछ ऐसा कार्य कर लेना जो निंदनीय हो, संतों के विरुद्ध हो, पुराणों के विरुद्ध हो, पाप वृत्ति वाला हो, जिसको बताने में हम डर रहे हो। ये सब जितने भी कहे गए हैं वो सब निंदनीय, जो पाप ये निंदनीय है और इसके लिए वो पाप है, और उसके लिए वो गुरु को पसंद नहीं है। गुरु नाराज होगा, और गुरु नाराज होगा परमात्मा नाराज होगा। अच्छा, गुरु नाराज हमारे वजह से नहीं है, ये अपने स्वभाव की वजह से नहीं है। संसार अपने स्वभाव की वजह से हमसे नाराज है। गुरु हमारे स्वभाव की वजह से हमसे नाराज नहीं है, हमारे कर्मों की वजह से नाराज है, ये याद रख लें। फिर भी आप मोक्ष को मार्ग दिखाने वाले स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं, आप हम पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? फिर भी नाथ, हम आपसे एक वर मांगते हैं, आप प्रकृति से परे हैं, आपकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, आप अनंत हैं। हम आपसे यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्म अनुसार इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तब तक हमें आपके प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त होता रहे। देखो, इतनी तपस्या करने के बाद भी मांगते क्या है? सत्संग, और हमको मिल रहा है, हम जाते नहीं है, यहाँ आते नहीं है। बड़ी बड़ी ऋषि मुनियों ने कहा, हमारे तुलसीदास बाबा ने भी कहा, करो सदा सत्संग। सदा यानी 24 घंटे। अब आप बोलोगे 24 घंटे थोड़ी चलेगा, 24 घंटे कैसे बैठेंगे? परिवार नहीं संभालना है क्या? आपने 2 बार सत्संग सुन लिया, सुबह का शाम का सत्संग सुन लिया, आपने 2 बार खाना खा लिया, आपके पेट में खाना रहता है कि नहीं? रहता है ना। इसी तरह 2 बार अगर ध्यान से सुन लिया तो 24 घंटे सत्संग आपकी रक्षा करेगा। हाँ, सदा सत्संग, सदा सत्संग। संतों ने बार बार ये मांगा है, एक तो नाम स्मरण और दूसरा सत्संग। वो बता रहे हैं कि मांगने वाला भी कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, भगवान शंकर मांग रहा है, और भगवान शंकर को चाहिए जो चीज भगवान शंकर को चाहिए, उसको चाहिए तो हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? हम भी तो उनके ही प्रेमी हैं। हे प्रभु, आपके भक्तों का क्षण भर का साथ भी, आपके भक्तों का क्षण भर का साथ भी स्वर्ग के सुखों और मोक्ष से बढ़कर है। फिर भौतिक सुखों की तो बात ही क्या है? आपके भक्तों के पास सदैव आपकी लीलाओं की मधुर कथाएं रहती है, उनके श्रवण मात्र से ही भोगों की इच्छा नष्ट हो जाती है। उन भक्तों के समाज में किसी प्रकार का वैर भाव नहीं रहता, उन भक्तों के समाज में किसी प्रकार का वैर भाव नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों से आपका गुणगान होता रहता है, जिससे परम आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। अतः भगवान, उनके साथ के अलावा हमें और क्या चाहिए? आप हमें सत्संग का ही वरदान दीजिए। भगवान, आपके अंतरंग सखा भगवान शंकर के क्षण मात्र के समागम से आज हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण के तारणहार हैं, अतः हमें तो बस आपका ही आश्रय चाहिए। आपके श्री चरणों में हमारी प्रीति सदैव बनी रहे, हमें ऐसा वरदान दीजिए। हे प्रभु, आपकी महिमा का कोई पार नहीं है। स्वयं मनो
स्वयं मनु, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए योगी जन भी आपकी महिमा का पार न पाकर आपकी निरंतर स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार निरंतर आपका यशोगान करते हैं, हमें ऐसा वरदान दीजिए। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार निरंतर आपका यशोगान करते रहें, हमें ऐसा वरदान दीजिए। हे वासुदेव, आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप परम पुरुष हैं। आप सत्य और परम आनंद की साक्षात मूर्ति हैं। आप दीन बंधु हैं और अपने भक्तों के स्वामी हैं। आपके बिना जीव की कहीं गति नहीं है। हम आपके श्री चरण कमलों में बारंबार नमन करते हैं। प्रभु, हम पर सदा कृपा बनाए रखिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हमें इसके सिवाय कुछ और नहीं चाहिए। देखो, बार बार घुमा फिरा के एक ही कह रहे हैं, संतों का संग, संतों का संग। हमारे पास भगवान आ जाए तो क्या मांगेंगे? ये कुछ मांगेंगे क्या? इसमें से कुछ नहीं मांगेंगे। अच्छा, जो मांगेंगे वो रहेगा क्या? ये बहुत अक्ल वाले हैं जो संत महात्मा है ना, हमसे बहुत अक्ल वाले हैं। हम तो क्षणिक सुख मांगते हैं, बेटा चाहिए, बहू चाहिए, बेटे की शादी नहीं हो रही है, और वो तो वैसे भी हो जाएगी जब उसका समय होगा, हो जाएगा। संसार की हर चीज मिल जाएगी, मिलनी होगी तो, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। लेकिन नहीं मिलने वाली चीज, नहीं रहने वाली चीज हम परमात्मा से मांग लेते हैं, फिर कुछ समय रहती है, फिर वही दुख देती है। आत्मानंद ब्राह्मण, वो आत्माराम ब्राह्मण, आत्मानंद ब्राह्मण, हाँ आत्मदेव, देव पीछे में नहीं लगा रहा। आत्मदेव ब्राह्मण, बेटा चाहिए था, जबरदस्ती मांगा, वही बेटा मारने आया। गजब है ना भाई? यही है भाई संसार। संसार दुख ही देगा और आप खुद को दुख थोड़ी दोगे। वो है आत्मपद। जो आत्मपद में आ जाता है वो आनंद में आ जाता है। प्रभु, हम पर सदा कृपा बनाए रखिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हमें इसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, प्रचेताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने से शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर तथास्तु का और अंतर्ध्यान हो गए। इसके उपरांत प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर आकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है, मानो स्वर्ग जाने का मार्ग ही रोक दिया हो। यह देखकर प्रचेताओं को बड़ी असुविधा का भान हुआ। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष, लता और वनों से मुक्त करने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे महाकाल रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जैसे महाकाल रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को इस प्रकार नष्ट कर डालेंगे, तो वे वहां आए और प्रचेताओं को समझा बुझाकर उन्होंने शांत किया। ब्रह्मा जी के कहने पर वे भी सब कंडू ऋषि के पास गए और वहां उन्होंने मारीशा नाम की उनकी पुत्री से विवाह किया। इसी कन्या के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की अवज्ञा के कारण शरीर छोड़कर पुनः जन्म लिया था। ये कर्म करने में अत्यंत कुशल थे। ये कर्म करने में अत्यंत कुशल थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम दक्ष रखा था और समस्त प्रजापतियों का प्रमुख बनाकर इनसे सृष्टि का विकास करने के लिए कहा। उसका दक्ष प्रजापति ने पालन किया और दूसरे प्रजापतियों के साथ मिलकर कार्य को संपन्न किया। अध्याय 31वां। प्रचेताओं को देवर्षि नारद जी का उपदेश और उन्हें परम पद की प्राप्ति। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर प्रचेताओं को भगवान श्री हरि के वचनों का सुमरण हो आया और उन्होंने तत्काल अपनी पत्नी और पुत्र को वहीं छोड़कर घर का त्याग कर दिया। वे पश्चिमी समुद्र तट पर जा पहुंचे। वहां पर कभी जाजन नाम के मुनि से सिद्धि प्राप्त की थी। उन्होंने विचार किया कि सभी प्राणियों में आत्मा भगवान का ही स्वरूप विद्यमान है। इस ब्रह्म सूत्र का संकल्प करके उन्होंने अपने मन प्राण
मन प्राण वाणी और दृष्टि को वश किया और शरीर को समाधि में स्थित करके चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर दिया। तो देखो अपने मन यानी विचार, काफी बार मैंने आपको कहा अंदर जो विचार चलते हैं ना उसका टोटल है मन और कुछ नहीं। मन यानी ये मेरे, काफी बार मैंने आपको कहा, फिर से एक बार दोहरा दो, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दोस्त, यहाँ से ये पैसा लेना है, वहां से वो पैसा देना है, ये मेरी सास है, ये मेरी बहू है, अच्छा ये मेरा परम मित्र है, ये मेरा परम शत्रु है। ये जितने भी विचार मन में हैं ये टोटल कर लो, ये मन है और कुछ मन नहीं है। अच्छा मन को कंट्रोल कर लिया यानी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, एक ही विचार, दूसरा कोई भी विचार नहीं। और दूसरा कहा गया मन प्राण क्या है? देखो आप कभी भी ध्यान देना, अगर आप अंदर से बेचैन हो, आपकी श्वास अलग ढंग से चलती है। आप क्रोध करना नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई साहब ने बोला क्रोध करो, लेकिन जब क्रोध होता है प्राण अलग ढंग से चलते हैं, तेज चलते हैं। ऐसे कहा जाता है अगर आप प्राणों को थोड़ा ध्यान दो, और ये थोड़ा बहुत मैंने किया काफी वर्षों पहले किया, अभी भी हम कभी कर लेते हैं, आनंद आता है। आप कभी गुस्से में हो ना और कुछ याद आए ना आए, ये जो सांस है ना, सांस की रिदम बराबर कर लो, फिर गुस्सा करके दिखाओ। शादी ठोके मैं बोलता हूँ, आप गुस्सा कर नहीं पाओगे। शांति यानी जो रिदम हमारी हर की अलग अलग होती है, किसी की थोड़ी तेज होती है, किसी की कैसे होती है। जो आपकी नेचुरल सांस चल रही है, आप कभी उसमें क्रोध नहीं कर पाओगे, हो नहीं सकता। क्रोध के लिए आपकी सांस बढ़ जाएगी, तब आप क्रोध करोगे। आप बोलोगे पहले सांस बढ़ जाएगी, हाँ, क्योंकि अंदर पहले आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा आते ही आपकी सांस अलग हो जाएगी। अगर सांस पे, हमारे जैन मुनि है ना, ये सांसों पे बहुत कुछ करते हैं। हमारे बुद्ध भगवान का है, जो उनकी देन है सांसों का, और ये पूरी हमारा जीवन सांसों पे ही तो टिका है ना, और क्या है, बरसों से थोड़ी टिका है। हम इतने बरसों जिएंगे ये भूल जाओ, ऐसे नहीं होता है। वो आपने गाना सुना होगा, शब्द है, तेरी सांसें गिनी हुई है, जरा सोच समझ कर चलना। मेरी भाषा में बोलो ना, आपको थोड़ा बुरा लगे तो माफ करना, क्योंकि बार बार मैं माफी मांग के ही ये चीजें कहता हूँ। जहर खाली जहर पीने वाले थोड़ी पीते हैं। जब भी आप गुस्सा करते हो ना, समझना आपने कुछ परसेंटेज जहर पी लिया, कुछ परसेंट पी लिया। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि सांस जल्दी चली। फिर आप बोलोगे वो जो योगासन करते हैं उनकी भी जल्दी चलती है, लेकिन उन समय उसकी जल्दी चलती है बराबर, लेकिन उसके बाद उसकी रिदम मस्त हो जाती है ना। फिर उसको सब एग्जाम्पल है, पकड़ मत लेना। फिर मान लो कि 1 घंटे में वो 36 सांस ले रहा है, मुझे अभी ध्यान नहीं है कि कितने लेते हैं। हालांकि ऐसा है कि 21,600 श्वास पूरे दिन में हम लेते हैं, वो मुझे पता है, लेकिन वो कैलकुलेशन इधर उधर कभी होती है। लेकिन कहने का मतलब समझना, जो सांसें चल रही है, अगर आपने गुस्सा किया तो आपकी सांस कम हो गई। अब ये सांस कम हो गई तो आपने जहर पिया कि नहीं पिया? सीधी सी बात। जब भी आप बेचैन होंगे, अंदर आपका मन अस्त व्यस्त है, आपकी सब पूरी सांस बदल जाएगी। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, कभी भी गुस्सा करते बोले शांति से बैठा रहो। हकीकत है, उसको जो बोल रहे हैं वो सुनो दूसरे नंबर की बात। बाकी हकीकत है, अगर वो शांत बैठ जाए फिर 5 मिनट के बाद वो गुस्सा कर नहीं पाएगा, चाहे तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सांस उसकी बराबर हो गई। सांस पर अगर हमारा बराबर ध्यान हो, वो सांस पर हो ना हो वो बात है। 2 सांसें होती है, थोड़ा मजाक भी कर रहा हूँ, हकीकत है। वो ध्यान में बराबर सांस रहती है, वो सांस और वो बहू एक दूसरे को बराबर ध्यान रखती है, लेकिन ये सांस हमारी क्या चल रही है पता ही नहीं है, हकीकत है। अच्छा आपने भारी खाना खाया, आप कभी देखना आपकी रिदम बदल जाएगी। आपने बराबर शुद्ध खाना खाया, आपकी रिदम अलग होगी। ये रात को कई बार बोलते हैं ना, भूखे में नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि सांस चल रही है। सांस को अंदर कुछ खाने के लिए चाहिए। जैसे सांस को बहू को खाना है, मजाक है, किसी को बुरा नहीं लगे, लेकिन अंदर जो सांस चल रही है ना, उसको भी खाना है अंदर।
कुछ पेट को देना है, पूरा कुछ विटामिन बनाना है। कहने का मतलब समझना, यहाँ पे कहा गया मन, प्राण और वाणी। अच्छा, वाणी भी हम कुछ भी बोल देते हैं, वाणी पे भी हमारा कंट्रोल हो जाए, और दृष्टि कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, चारों आ गया, मन, प्राण, वाणी और बुद्धि, दृष्टि को वश कर लिया। इतना वश करते ही क्या हो गया, आगे जो मैंने आपको बताया फिर से बता दूं, मन, प्राण, वाणी और दृष्टि को वश में किया, और शरीर को समाधि में स्थित रख करके फिर शरीर को एक जगह बिठा दिया। कोई भी आसन, ये हम जो बैठे हैं वो सुखासन है, और फिर वो होता था सिद्धासन, अलग अलग होता है। और यहाँ पे इतना करते ही क्या होता है, चित्त को विशुद्ध परब्रह्म में लीन कर दिया। मेरी भाषा में बोलो तो लीन हो गया इतना करने से। ऐसी स्थिति में बैठे हुए उन्हें देवर्षि नारद ने देखा, तो वे उनके पास आए। नारद जी को देखकर वे सभी प्रचेता उठकर खड़े हो गए, और उन्हें प्रणाम करके उनका हार्दिक स्वागत किया। नारद जी उनके दिए आसन पर बैठ गए और उन्हें भी बैठने के लिए कहा। प्रचेताओं ने कहा, देवर्षि हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे भाग्य से ही आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। आपका दर्शन किसी ज्ञान से कम नहीं है। भगवान शंकर और भगवान विष्णु से हमें जो उपदेश मिला था, उसी गृहस्थी में आकर हम उससे, भगवान शंकर भगवान विष्णु से हमें जो उपदेश मिला था, उसे गृहस्थी में आसक्त होकर हम भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदयों में उस परमार्थ तत्व का प्रकाश फिर से भर दीजिए, जिससे हम इस भवसागर से पार उतरकर परम धाम को प्राप्त कर सके। श्री नारद जी ने कहा, हे राजपुत्रों, इस संसार में उसी मनुष्य का जन्म सफल है। अब देखो ये मिलाओ, मैं शुरुआत में आपसे प्रार्थना कराता हूँ, हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करना है। आ रहा है कि नहीं? मनुष्य जन्म सफल करना है। एक भी चीज ऐसे इधर उधर नहीं जाती। हाँ, कभी कभार थोड़ा मैं मजाक कर लेता हूँ सास बहू का, वो आधे मिनट के लिए, वो खाली हंसाने के लिए, क्योंकि हम लोग, हमारी बातें ना थोड़ी कड़क होती है, तो थोड़ा हंसा के थोड़ा लेवल में लाना पड़ता है। कई लोग मुझे कहते हैं, कल भी मैंने आपको कहा, मुझे फिर फोन आते हैं, तो भाई साहब आप इतना बहुत कड़क बोल देते हो। मैं बोला, भाई जब मैं नीचे उतरूं फिर मुझसे मिलो, आपको कभी नहीं लगेगा ये भाई साहब ऐसे भी बोल सकता है। वो तो ग्रंथों के आधार पर कुछ सुधारने के लिए बोला जाता है, बोलना पड़ता है। डॉक्टर किसी का पेट चीरता है, सच्चा डॉक्टर को पेट चीरने में मजा थोड़ी आता है। उसको क्या मजा आपको पेट चीरने में? हाँ, पैसा लेने में मजा हो सकता है, पेट चीरने में क्या मजा आता है? लेकिन फिर भी चीरना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है। अरे डॉक्टर को इतना समझो ऑपरेशन करना है, कुछ बीमारियां निकालनी है, और हमारे पास तो कितनी बीमारियां हैं भाई। जन्मों से काम है, जन्मों से क्रोध है, जन्मों से लोभ है, जन्मों से मोह है, लंबा लंबा अपमान है, सदियों से चल रहा है। अब इतना मेजर ऑपरेशन करना है, बोलना तो पड़ेगा, तलवार को चलानी पड़ेगी। इसके लिए कहा गया, गुरुओं जी गारियों भी गुलाम। आपने सुना होगा, सिंधी की कहावत। श्री नारद जी ने कहा, ये राजपुत्रों, इस संसार में उसी मनुष्य का जन्म सफल है जो अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपनी आयु से और अपने मन से सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का भजन करता है। जो लोग श्री हरि की लीलाओं में अपना चित्त नहीं लगा पाते, उनका जन्म, उनके संस्कार, उनका तप, उनका कर्म, उनका स्वाध्याय, उनके व्रत अनुष्ठान, वेदों का अध्ययन आदि सब कुछ व्यर्थ है। वस्तुतः सभी कल्याण आत्मा की परिधि में आते हैं। आत्मा ज्ञान प्रदान करने वाले स्वयं श्री हरि हैं। वे ही समस्त प्राणियों में आत्म स्वरूप विद्यमान है। अतः वे ही समस्त प्राणियों में आत्म स्वरूप विद्यमान है। अतः जो सभी प्राणियों से प्रेम करता है, वह श्री हरि से प्रेम करता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तने, शाखा, उपशाखा, पत्ते, फूल और फल पल्लवित होते हैं,
जैसे भोजन करने से प्राणों की तृप्ति होती है और समस्त इंद्रियां पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करने से भगवान के सर्वव्यापक स्वरूप की आराधना हो जाती है और उनका सानिध्य प्राप्त हो जाता है। प्राणियों में स्थित यह आत्म तत्व को जानना ही परमात्मा को जानना है। आत्म तत्व यानी हम, वो मिलता है अंदर। आत्म तत्व कहीं बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अंदर रहते हैं। बाहर हमारे कार्य हैं, रहते हम अंदर हैं। जिस प्रकार वर्षा काल में समुद्र का जल सूर्य के तप से भाप बनकर ऊपर उठता है और बादल बनकर बरस जाता है तथा फिर से नदियों के माध्यम से बहकर समुद्र में मिल जाता है, जैसे समस्त चराचर जीव इस पृथ्वी से जन्म लेते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार यह समस्त जड़ चेतन प्रकृति श्री हरि से ही उत्पन्न होती है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाती है। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार यह सारा जगत भगवान श्री हरि से अलग नहीं है। जैसे जागृत अवस्था में शरीर की समस्त इंद्रियां क्रियाशील होती है, किंतु सुषुप्ति अवस्था में शरीर में निष्क्रिय हो जाती है, उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत में उन्हीं में लीन हो जाता है। जैसे बादल अंधकार और प्रकाश, जैसे बादल अंधकार और प्रकाश आकाश में प्रकट होते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं। बिजली देखी होगी आपने, आसमान में दिखती है, आसमान में ही समा जाती है, पता नहीं कहां से आती है, कहीं से चली जाती है, किंतु आकाश में उन्हें लिप्त, किंतु आकाश उनमें लिप्त नहीं होता। देखो वहां पे बिजली आई चली गई, आकाश के लिए कहा गया असंग, किसी का संग नहीं करता। बादल है, क्या क्या है ऊपर, अच्छा बहुत कुछ है, लेकिन देखने जाओ तो कुछ नहीं है। स्पेस यानी खाली, ऊपर खाली है, बहुत कुछ है फिर भी खाली है। आकाश तत्व से ये सीखना है कि संसार कितना भी हो, लेकिन आपका अंदर खाली होना चाहिए। वहां पे सिर्फ परमात्मा ही होना चाहिए, वहां सिर्फ हम ही होनी चाहिए, आत्मा ही होनी चाहिए। लेकिन वहां पे मेरा बहुत हो गया है, बहुत मैंपन आ गई है, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा परिवार, ये बहुत कुछ लंबा है। ज्ञान क्या है पता है? ये सब संसार निकल जाए और मैं रह जाए, वो शुद्ध वाली मैं, अहम ब्रह्मोस्मि, आनंदोस्मि, ये आ जाए, सब निकल जाए, बस यही तो ज्ञान है। और कुछ ज्ञान थोड़ी है, ज्ञान यही है। किंतु आकाश उसमें लिप्त नहीं होता, हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, ये फर्क देखना। उसी प्रकार प्रकृति की ये सत्व, रज और तमोमयी शक्तियां परब्रह्म की मायावी शक्तियों के रूप में प्रकट होती है और फिर उन्हीं में लीन हो जाती है। यह क्रम चलता रहता है, परंतु परमात्मा तटस्थ दर्शक की भांति इस सारे प्रपंच को, इस सारे खेल को देखता रहता है। देखो एक जगह मैं कहीं ये सत्संग किया था तो कई लोग मुझे बोल रहे थे, बोले भाई साहब अगर हम अलग से अकेले में ऐसे रहें अंदर से, तो फिर लालन पालन ये सब कैसे करेंगे? अच्छा यहाँ पे गुरु परमात्मा के लिए क्या तटस्थ है? आप परमात्मा जितना बढ़िया संसार चला सकते हो क्या? परमात्मा तटस्थ रह के भी, अलग रह के भी सबको चला रहा है कि नहीं? अगर हम उसके अंश हैं, अगर हम हैं यानी है ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। अगर वो परमात्मा खुद कर सकता है तो हम नहीं कर सकते क्या? लेकिन वहां पे जो मेरा अभिमान है, जो मैंने कमाया है, बस वो जो मैं बाहर की आ गई है ना, वही सबसे मैल है। वो मैल निकल जाए, वही ज्ञान है। इस सारे प्रपंच को, इस सारे खेल को देखता रहता है, क्योंकि अच्छा वही प्रपंच, अच्छा हमको लगता है ना वो ऐसा है, ये ऐसा है, भगवान को भी लगता है ये प्रपंच है, लेकिन उसमें फंसता नहीं है। जैसे असंगो आकाश तत्व, सारी प्रपंच को, इस सारे खेल को देखता रहता है, क्योंकि वही इसका नियंता होता है और वही इसे समाप्त करने वाला होता है। अतः तुम उन श्री हरि का ध्यान करते हुए सभी जीवों में उन्हीं के आत्म तत्व को पहचानो, उनसे प्रेम करो, उसे स्वयं को अर्पित करो।
देखो ये रास्ते भी बताए गए, कितना सरल रास्ते हैं। अतः तुम उन श्री हरि का ध्यान करते हुए सभी जीवों में उन्हीं के आत्म तत्व को पहचानो, उनसे प्रेम करो, उसे स्वयं को अर्पित करो यानी समर्पण कर दो, और उसके बिना तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं, और उस स्वयं को अर्पित करो और उसके बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, ये याद रखो। परमात्मा के बिना हमारा कोई अस्तित्व है क्या? श्री हरि का भजन ही समस्त कल्याण का सुगम मार्ग है। वे श्री हरि समस्त जीवों पर दया करने वाले भक्त वत्सल प्रभु हैं। जीवन में जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष करने से, ये कितना सरल है। जीवन में जो मिल जाए संतोष, और जो नहीं मिले उसमें आंखें गाड़ना छोड़ दो। ये मेरा है, किसी को बुरा लगे तो माफ करना। जो हमको नहीं मिलता है ना, वो उल्लू की तरह दूसरों की तरफ देखते हैं, और जो मिल गया उस तरफ दिखते ही नहीं। आपके जेब में, आपके हाथ में कोई नूर हो रहा हीरा होगा ना, वो नहीं देखोगे। बाकी किसी का 10,000 रुपया होगा वो देखोगे। अरे भाई तेरे पास कोई नूर हो रहा है, उसमें मौज कर लो, लेकिन वो नहीं दिखता है। जो है वो नहीं दिखता है, और जो नहीं है उसमें उल्लू की तरह आंखें लगा के बैठे हो। बस यही दुख है, और इसकी वजह से परम तो समझ नहीं आ रहा। जीवन में जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष करने से समझ, अच्छा ये थोड़ा मिला लेना, जीवन में जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष, और जो न मिले उसमें भी संतोष। ये वर्ड को पूरा कर रहा हूं मैं, नहीं तो आप लोग जो मिला है उसमें तो संतोष है, जो नहीं मिला है उसका क्या करें, अधूरा हो जाएगा ना। नहीं तो जो मिला है उसमें धैर्य, और जो नहीं मिला उसमें धैर्य। जरूरी होगा तो मिल जाएगा। परमात्मा को जरूरी लगेगा तो मिलेगा, और नहीं लगेगा तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। मिल जाए उस पर संतोष करने से, समस्त इंद्रियों को वश करने से, निष्काम भाव से एकाग्र चित्त होकर भक्ति करने से प्रभु श्री हरि अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जिनका हृदय सांसारिक इच्छाओं के निकल जाने से शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में भगवान श्री हरि स्वयं चलकर आते हैं और अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भगवान श्री हरि तो परम रसज्ञ हैं, रसो वही सब, रस आता है। भाई साहब हम लोग अभी कथाएं सुनते हैं, कृष्ण को कितने वर्षों हो गए, लेकिन आज हम करते हैं तो हमारे बच्चे, हमारे जैसे बच्चे आनंद में आ जाते हैं। साईं जब सत्संग करते होंगे, अच्छा जब बड़े साईं सत्संग करते होंगे, स्वामी टेमराम जी महाराज, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, जब गुरु नानक सत्संग करते होंगे, क्या मौज होती होगी। उनकी कथाएं करने से इतना आनंद आता है, तो वो जब धरती पे घूमते होंगे कृष्ण, वो समय कैसा होगा, सोचने वाला है। वो रसो वैसा रस देता। भगवान श्री हरि तो परम रसज्ञ हैं, वे उन सभी से प्रेम करते हैं जो उनके बनाए जीवों से प्रेम करते हैं, जो किसी प्रकार का भी भेदभाव अपने मन में नहीं रखते। भगवान उन्हें अपने निकट आसन पर बिठाते हैं। जो लोग अपने ज्ञान, धन, कुल, कर्म और बल आदि के मद में उन्मत्त होकर साधुजन का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की सेवा प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते। ये मुझे कितने लोगों ने बोला, भाई साहब ये हमें कितने वर्षों से ये सही कार्य कर रहे हैं, फल नहीं मिलता है। भगवान ने बता दिया क्यों नहीं फल मिलता। ये बराबर थोड़ा सुन लो, हो सकता है हमारे में से किसी की ये गलती हो सकता है मेरी ही गलती हो। जो लोग अपने ज्ञान, धन, कुल, कर्म और बल आदि के मद में उन्मत्त होकर साधुजन यानी सही लोगों पर कुछ इल्जाम लगाते हैं या उनको कुछ गलत सलत बोल देते हैं, साधु जनों को, गुणी जनों को, संत जनों को, जो भी कुछ किसी को ऐसे जीवों को कोई हैरान करता है, साधुजन यानी सही पुरुष, जैसा होना चाहिए वैसा, साधुजन का तिरस्कार करते हैं। अच्छा उनको नहीं मानते हैं, तिरस्कार करते हैं। तिरस्कार करना बोले ये अगर कुछ हो जाता है, तिरस्कार होता है, तो उन दुर्बुद्धियों की सेवा प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते। फिर कोई भी सेवा करते रहो। कितने माताओं को मैंने बोलते हुए देखा, 20-20, 40-40 बरस से माता सुखमनी पढ़ रही है, लेकिन दूसरा क्या कर रही है उसको पता ही नहीं। ऐसे प्रभु को कोई क्षण मात्र के लिए भी
कैसे छोड़ सकता है? जो भक्तों की पुकार पर नंगे पैरों भागे चले आते हैं, तुम्हें उनका ही ध्यान करना चाहिए। विदुर जी, देवर्षि नारद के द्वारा भगवान श्री हरि का इस प्रकार से सुमरण दिलाने पर प्रचेताओं का हृदय गदगद हो उठा। भगवान श्री हरि की याद में उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। देवर्षि नारद ने आशीर्वाद देकर ब्रह्मलोक चले गए। प्रचेता गण भी उनके मुख से भगवान श्री हरि के चरित्र को सुनकर भगवान के श्री चरण कमलों में प्रीति रखते हुए उनकी लीलाओं का गान करने लगे और अंत में भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने वैकुंठ धाम में बुला लिया। इस प्रकार आपने मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के विषय में भगवत कथा के संबंध में जो पूछा था वह मैंने आपको सुना दिया है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, यहाँ तक स्वयं मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्ण हुआ है। अब तुम्हें मैं प्रियव्रत के वंश का विवरण सुनाऊंगा। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था और अंत में वे इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजन, श्री मैत्र जी के मुख से भगवान श्री हरि की लीलाओं को सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न होकर अश्रु बहाने लगे थे और अपने हृदय में भगवान श्री हरि की पावन मूर्ति को स्थिर करके उन्होंने अपना मस्तक श्री मैत्र जी के चरणों पर रख दिया था। उन्होंने श्री मैत्र जी का आभार जताते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी करुणामयी कृपा से उनके हृदय को वहां पहुंचा दिया है जहां श्री हरि विराजते हैं। श्री मैत्र जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए विदुर जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे विदा ली। फिर वे शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनता है, उन्हें यश, धन, क्षेम, सद्गति, ऐश्वर्य और दीर्घ आयु यानी लंबी आयु की प्राप्ति होती है। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनता है, उसे यश, धन, क्षेम, सद्गति, ऐश्वर्य और दीर्घ आयु यानी लंबी आयु प्राप्त होती है। अध्याय 31वां पूरा हुआ और उसके साथ चौथा सिकंद पूरा हुआ। कल हम 5वें सिकंद में प्रवेश करेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान